हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आरआरबी पीओ इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस। एंड इसका पार्ट 1 मैंने अपलोड किया था, जिसमें मैंने मुझे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो बताए थे। एंड इस वीडियो में मैं आपसे ये सब डिस्कस करने वाली हूँ, ये 10 क्वेश्चंस। तो अगर आपको इसमें से कोई भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप ये वीडियो पूरा देखिए। आई होप इस वीडियो के बाद आपके थोड़े डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट होता है कि हाउ टू ग्रीट। तो सबसे पहले क्वेश्चन वही होता है कि हाउ टू ग्रीट। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक कंबाइंड ग्रीटिंग्स दें किसी को, पैनल मेंबर्स को। जैसे आप एंटर करते हो, जैसे हमने डोर ओपन किया, मे आई कम इन सर, या किसी को भी देख के, एक जन को देख के आई कांटेक्ट करके पूछना है मे आई कम इन, या फिर मे आई कम इन सर, मे आई कम इन मैडम, इतना ही। अंदर एंटर करने के बाद फिर जैसा हम एक स्टेप अंदर रखते हैं तो गुड मॉर्निंग एवरीवन करके कहना है, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून, जो भी टाइम है उस हिसाब से। तो बस कंबाइंडली करिए, एक एक को मत ग्रीट करना कि गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। ऐसे सबको एक एक, मिनिमम 5 मेंबर्स तो होते हैं पैनल में, तो उस हिसाब से वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा एंड चीज़ी लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए, आप कंबाइंडली गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड आफ्टरनून एवरीवन करके आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ टू ड्रेस अप। तो ड्रेसिंग के बारे में तो आप सबको पता है कि प्रोफेशनल लुक कैसे क्रिएट करना होता है, कैसे प्रोफेशनल दिखना होता है। यहाँ पर मैं बस इतना सजेस्ट करूँगी कि डार्क कलर्स अवॉइड करें, एकदम ऐसे प्रिंटेड वगैरह जो होगा उसको अवॉइड करें। स्पेशली बॉयज़ गर्ल्स में थोड़ा सा कंसेशन हो जाता है ये चीज़ों को लेके। कलर्स को लेके तो ध्यान रखिए, बॉयज़ हो या गर्ल्स, आपको लाइट कलर्स ही पहनने हैं। पता नहीं डार्क कलर्स को लेके थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाता है। तो आपके कितने भी वो डार्क कलर्स लकी हो या आप पे सूट होते हो या जो भी रीज़न हो, आप एक दिन के लिए उसको अवॉइड कीजिए। एंड जो भी आप डिसाइड कर रहे हो ड्रेस इंटरव्यू में पहनने के लिए, अभी 1 वीक बाकी है, तो आप अभी से 1-2 बार तो भी उसको पहन के फुल प्रोफेशनली ऐसा वॉक करके देखिए कि आपको कंफर्टेबल है या नहीं, या कुछ, ताकि वो मेन मोमेंट पे आपको ऐसा अनकंफर्टेबल ना लगे आपके ड्रेसिंग के कारण। तो ये आपको प्रैक्टिस कर लेना है। हर चीज़ में प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। बिकॉज़ जैसे मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो मेंस के लिए तो हम कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मॉक देते हैं। इंटरव्यू के वक्त हम वो सब चीज़ें इग्नोर कर देते हैं, इसीलिए फिर हमको मेन जो इंटरव्यू डे होता है उस दिन हमें थोड़ा सा ऐसे पैनिक कर जाते हैं हम। तो अगर आपने इनफ प्रैक्टिस की है या हमेशा से आप ऐसे मेंटेन करते आए हो खुद को, तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। थर्ड इज़ लैंग्वेज बैरियर। तो मुझे एक कमेंट में क्वेश्चन भी आया था कि उनको मराठी में अगर वो कंफर्टेबल नहीं है तो वो क्या हिंदी में आंसर कर सकते हैं फॉर द महाराष्ट्र स्टेट। अगर अदर स्टेट वाले हैं तो उनका कोई अलग लैंग्वेज होगा रीजनल। तो लैंग्वेज बैरियर एज सच कुछ होता नहीं है इंटरव्यू में, क्योंकि हमेशा इंटरव्यूअर वही एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अपने थॉट्स उन तक डिलीवर करो, एक्सप्रेस करो। एंड इंटरव्यू पैनल मेंबर्स में भी मल्टीपल लैंग्वेजेस उनको आती है। तो आप कोई भी लैंग्वेज, स्पेशली आप क्या बोलोगे, इंग्लिश, हिंदी या फिर आपकी रीजनल लैंग्वेज, तो इन तीनों में से कोई भी लैंग्वेज आपको जो कंफर्टेबल है आप आंसर कर सकते हो। इसमें लैंग्वेज बैरियर का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि अगर मैंने इंग्लिश में, उन्होंने पूछा है तो मुझे इंग्लिश में ही आंसर करना है, अगर मैं इंग्लिश में नहीं करूँगा, नहीं करूँगी तो मेरे मार्क्स कट हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो आपको जो कंफर्टेबल है लैंग्वेज, जिसमें आप अच्छे से आपका आंसर डिलीवर कर पाओगे, आपको खुद को एक्सप्रेस कर पाओगे, वही लैंग्वेज आपको चूज़ करना है। अगर उन्होंने कोई लैंग्वेज में पूछा भी है क्वेश्चन एंड आपको नहीं आता है उसमें रिवर्ट करना वापस, तो आपको आप ऐसा परमिशन भी ले सकते हो कि मैम कैन आई आंसर इट इन हिंदी या कैन आई आंसर इट इन मराठी, ऐसा भी बोल सकते हो। बस लैंग्वेज के चक्कर में आप अपना जो भी है आंसर को अटको मत, बिकॉज़ वो लो कॉन्फिडेंस शो करेगा। आप कॉन्फिडेंट हो, आपको सब कुछ आता है, बस लैंग्वेज के चक्कर में ऐसा हो जाएगा, तो वो अच्छी बात नहीं है। बिकॉज़ अगर हम बैंक में भी जाते हैं, हम किसी एम्प्लॉयी से कुछ इन्फॉर्मेशन माँग रहे हैं एंड हो सकता है लैंग्वेज बैरियर हो, उनको नहीं आती वो लैंग्वेज जो जिसमें हमने पूछा, या लोकल लैंग्वेज उनको नहीं आती, एंड वो हमको अटक-अटक के बता दें, तो हमको भी ऐसा एक लगता है बीइंग अ कस्टमर कि इसको खुद को नहीं पता है, तो हमको क्या बताएगा। तो ऐसे टाइप से नहीं लगना चाहिए उनको भी। वो भी वही चाहते हैं कि हम जो भी एम्प्लॉइज़ हायर करें, जो भी ऑफिसर्स हायर करें, वो कॉन्फिडेंट हो, जो भी लैंग्वेज में भी बात कर रहे हो उनका एक इम्पैक्ट गिरे, कॉन्फिडेंस दिखे उनके बातों से। तो हमें वही ध्यान में रखना है, लैंग्वेज वगैरह का कोई इतना इशू होता नहीं है। नेक्स्ट इज़ हाउ टू मेक और प्रिपेयर आंसर। तो जैसे मैंने अपने क्वेश्चन आंसर्स शेयर किए थे आपके साथ, तो मैंने अपना एक दो टाइप से इंटरव्यू गेस किया था। जैसे हम मॉक मेंस के लिए स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि हम ऐसे क्वेश्चंस पहले सॉल्व करेंगे, ऐसे बाद में करेंगे। तो वैसे ही हमको इंटरव्यू के लिए भी 2-3 टाइप से अपना एक फ्लो डिसाइड करना है कि अगर मुझे इंट्रो पूछा गया है तो मैं इंट्रो में कैसा क्वेश्चन, कैसे डायरेक्ट, मतलब कौन से वर्ड्स डालूंगा जिससे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ सके, या कुछ ऐसा हो, या कोई टेक्निकल आंसर है उसमें कौन से क्वेश्चन ऐसे कीवर्ड्स डालूंगा जिससे नेक्स्ट आंसर आ सके। तो आपको हमेशा ऐसे ही आंसर अपना प्रिपेयर करना है, जैसे कि वो एक नया क्वेश्चन क्रिएट हो जहाँ पर ऑलरेडी कुछ कीवर्ड्स हो जो इंटरव्यूअर्स को लगे कि अच्छा ये इसने बोला है तो इसको ये पूछते हैं, कि इसने बोला है तो इसको कितना इन्फॉर्मेशन है उस रिगार्डिंग। फॉर एग्जांपल आपको अगर पूछ लिया कि आरबीआई
अगर आपको आरबीआई के फंक्शंस पूछे, आरबीआई के मेन फंक्शंस क्या है, तो आप अगर बोलोगे उनको कि ये बैंकर्स टू बैंक है एंड लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट है एंड मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेम करता है, इन्फ्लेशन ये वो, ऐसे कुछ भी आपने अगर बोला तो हो सकता है वो नेक्स्ट आपको पूछे कि व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी, व्हाट यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस एंड व्हाट आर द अदर रेट्स, ये वो क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसा आपको ध्यान में रखना है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर ऐसे प्रिपेयर करें कि उसमें कुछ तो कीवर्ड्स आप दे दो। ऑब्वियसली इंटरव्यूअर इंटरव्यू लेने बैठा है, बट वो आपके लिए कुछ ऐसे सेट ऑफ क्वेश्चंस डिसाइड करके नहीं बैठा है। जैसे आप जाओगे, ये पर्सनैलिटी टेस्ट होता है, यहाँ पे नॉलेज टेस्ट नहीं होता है, ये आप ध्यान में रखिए। आप गलत आंसर करोगे तो भी आपको कोई जज नहीं करेगा, बट आपका कॉन्फिडेंस एंड आपको कितना हद तक आपने क्या कन्विंस कर पाते हो वो सब देखा जाता है। ऐसा नहीं कि गलत आंसर करना है, अगर नहीं आता है तो बोल देना है कि नहीं आता। बट हो सकता है भूल चूक के हम गलत बोल दें, उस वक्त हमें क्लिक ना हो, तो उससे कोई ऐसा उसका बैगेज लेके हमें नेक्स्ट क्वेश्चन पे नहीं जाना है। तो आंसर ऐसे ही प्रिपेयर कीजिए जिसमें कुछ कीवर्ड्स हो। आई वुड सजेस्ट कि पर्सनल हो या प्रोफेशनल आंसर हो या टेक्निकल आंसर हो। टेक्निकल एज इन जो बैंकिंग रिलेटेड है या फिर कुछ भी करंट अफेयर्स रिलेटेड है, उसको मैं टेक्निकल रेफर कर रही हूँ यहाँ पर। तो वैसे क्वेश्चंस को भी आप ऐसे आंसर करिए कि उसमें कुछ कीवर्ड हो एंड नेक्स्ट क्वेश्चन अराइज हो सके। एंड नेक्स्ट इज व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ आंसर। तो लेंथ ऑफ आंसर आइडियली तो 4 to 5 पॉइंट्स होने चाहिए। वैसे तो ये क्वेश्चन टू क्वेश्चन वैरी करता है, कभी कभी सिंगल वर्ड या वन वर्ड वाले भी आंसर होते हैं, जैसे येस और नो। तो वो चीज़ें छोड़ के जो हमें डिटेल में पूछा गया है या इलॉबरेट करने बोला गया है, उसके लिए भी आप 4 to 5 पॉइंट्स बता दोगे तो भी इनफ होगा। बट बी प्रिसाइज, ऐसे नहीं कि आप एक ही पॉइंट को 4 बार अलग वे में बोल रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। अगर आपने बोला कि आरबीआई आरबीआई एक्ट एज अ बैंकर्स टू बैंक, तो आप फिर से दूसरे पॉइंट में फिर से मत बोलिए कि आरबीआई पजेस द बैंकिंग सेम एज, जैसे हम कस्टमर्स को डिलीवर करते हैं सर्विसेज, बैंकिंग सर्विसेज, वैसे आरबीआई हमारे लिए कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये सब फिर से सेम पॉइंट ऐसे एक्सप्लेनेशन मत करना घुमा फिरा के। आपने एक पॉइंट वो बोल दिया बैंकर्स टू बैंक, तो उसको छोड़ देना है, दूसरा पॉइंट बोलना है। एंड लेंथ शुड बी 4 to 5 पॉइंट्स प्रिसाइजली। एंड हमेशा आंसर पॉइंट वाइज करें। जैसे अगर आपको कुछ पूछा गया फॉर एग्जाम्पल आरबीआई के फंक्शंस, तो फर्स्ट इट डज दिस, सेकंड ये करता है, थर्ड ये करता है, ऐसे आपको पॉइंट वाइज बोलना है, तो वो थोड़ा अच्छा इंपैक्ट देता है। वो आपको क्लियर आपकी अंडरस्टैंडिंग रिप्रेजेंट करता है इंटरव्यूअर्स के सामने। एंड नेक्स्ट इज हाउ टू प्रिपेयर इंट्रो। तो इंट्रो का ऐसा होता है कि कभी पूछते हैं कभी नहीं पूछते हैं, बट ये क्वेश्चन तो हमें हमेशा प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि ऐसा कंपलसरी नहीं रहा है कि फर्स्ट आप एंटर करें बराबर आपसे इंट्रो पूछेंगे ही पूछेंगे। कभी कभी बीच में भी पूछ सकते हैं, या फिर कोई क्वेश्चन निकला जिसमें से आपका इंटरेस्ट दिखा उनको, या आपसे रिलेटेड कोई चीज़ निकली, तो वो पूछ सकते हैं कभी भी। फॉर एग्जाम्पल बीच में ही उन्होंने आपके कॉलेज के बारे में पूछ लिया, आपके कुछ हॉबीज़ के बारे में पूछ लिया, तो वो भी इंट्रो का ही पार्ट होता है। तो वो सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करना है। तो इंट्रो में आई वुड सजेस्ट कि आप अपना पूरा नाम, आपके होम टाउन एंड आपका ग्रेजुएशन, लास्ट जो ग्रेजुएशन आपने किया है, जो भी एजुकेशन आपने किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या ग्रेजुएशन हो, वो विथ उसके परसेंटेज आप बता सकते हो या नहीं, बट विथ ईयर बताना है आपको। एंड उसके बाद अगर आपके कोई जॉब एक्सपीरियंसेस है, प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर विच एवर, अगर इवन इफ आपने इंटरव्यू जो फॉर्म अप्लीकेशन फॉर्म होता है उसमें नहीं भी डाला होगा, तो भी आप अपना एक्सपीरियंस बता सकते हो। तो ये एक्सपीरियंस बताना है। एंड उसके बाद बाकी अगर आपको एक दो हॉबीज़ वगैरह कुछ होगा ऐसा स्पेशल, आप में कुछ यूनिक होगा, आपका कुछ स्पेशल इंटरेस्ट होगा, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। बाकी फैमिलीज़ के बारे में आई वुड नॉट सजेस्ट कि वो ऐड करो, फैमिलीज़ के बारे में नहीं पूछ रहे, इंट्रोडक्शन आपका अपना होना चाहिए, तो उसको लेंदी मत करो, उसको भी 4 to 5 लाइन्स में ख़त्म कर देना है। एंड उसमें भी कुछ ऐसे कीवर्ड्स डालो कि आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड रियल डालो, ऐसा नहीं कि आपकी हॉबी नहीं है रीडिंग, आपने कभी रीड भी नहीं किया कोई एक्स्ट्रा बुक, तो भी आप बोल रहे हो रीडिंग। अगर उन्होंने पूछ लिया कि आपने लास्ट बुक क्या रीड की या क्या रीड करना पसंद है, कैसे स्टोरीज पसंद है, कौन से फील्ड में आप पढ़ते हो, फिक्शनल नॉन फिक्शनल, तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब क्या है। एंड अगर उन्होंने पूछा कि बताइए लास्ट आपने क्या पढ़ा था, कब पढ़ा था, तो वो आपको बताते आना चाहिए। तो इसीलिए फेक इंट्रो मत बनाना, जो आपका रियल है वही बता देना। नेक्स्ट इज व्हाट इफ़ यू कांट रिकॉल एनी आंसर। लाइक ये टेक्निकल टर्म्स की बात कर रही हूँ मैं, जो प्रोसेस रिलेटेड आंसर्स है, बिकॉज पर्सनल रिलेटेड आंसर्स तो आपको आने ही चाहिए। आप सब कुछ डिसाइड कर दो, जो भी आप बोल रहे हो, जैसी भी आपकी पर्सनैलिटी है उस हिसाब से जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं, वो आपको सब कुछ सोच के उसके आंसर्स प्रिपेयर करने हैं पर्सनल क्वेश्चंस में। जो प्रोफेशन टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल क्वेश्चन है प्रोसेस रिलेटेड, अगर उस वक्त आपको रिकॉल नहीं हो रहा है, तो आप उनको बोल सकते हो कि आप जितना आता है उतना बोलो, एंड उसके बाद आप बोल सकते हो कि सॉरी सर, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट दैट, कि सॉरी भी नहीं बोला तो भी चलेगा, राइट नाउ आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, ऐसा भी बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट इज एट हाउ टू डिसएग्री टू एनी पॉइंट। तो ये एक बहुत मेजर इशू आता है जब कोई क्वेश्चन जैसे एग्रीमेंट डिसएग्रीमेंट का होता है, या उन्होंने अपना ओपिनियन बताया है एंड उस पर आपको अपनी जजमेंट्स मांगी है, बट आप एग्री नहीं करते हो, जो पैनल मेंबर ने सजेस्ट किया है या बोला है आप उससे एग्री नहीं करते हो, तो आपका अपना डिसएग्रीमेंट ओपनली शो करना है। ऐसे नहीं कि नहीं हाँ में हाँ मिलाना है, बिकॉज वो वही चेक कर रहे हैं कि आप कितना हाँ में हाँ मिलाते हो। कोई कस्टमर आपको बोल रहा है कुछ एंड आप उसको मतलब मिसलीड कर रहे हो, या बस हाँ 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 कर रहे हो,
आपको पता है ऐसा कुछ होता नहीं है, ये सब प्रोसेस के अगेंस्ट है, फिर भी आप उसको ऐसे हाँ में हाँ मिला रहे हो, तो ये सब हमें प्रोफेशनली भी नहीं करना होता है जब हम बैंक ज्वाइन कर लेते तब। तो इसीलिए हमें ये एग्रीमेंट भी नहीं दिखाना है। अगर आप डिसएग्री करते हो तो डिसएग्रीमेंट दिखाना है, एंड एग्री करते हो तो वो भी चलेगा। बट डिसएग्रीमेंट के लिए बस सब पोलाइटली बोलना है कि मैम आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बट आई वुड लाइक टू डिसएग्री ऑन दिस, ऐसा वैसा बोल के आप ऐसे कुछ अच्छे से पोलाइट वे में जो वर्ड्स होते हैं उसको चूज़ कर सकते हो कोई भी लैंग्वेज में, एंड फिर अपना पॉइंट पुट कर सकते हो। फेशियल एक्सप्रेशन, ये 9 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फेशियल एक्सप्रेशन, बिकॉज कभी कभी ऐसा होता है कि हमको आता सब है, हम इंटरेस्टेड भी है, ये पर्सनल प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों का। बहुत लोगों के साथ होता है कि वो क्या सोचते हैं उनके फेस पे दिखता नहीं है, क्या मतलब वो फील कर रहे हो उस मोमेंट में, वो फेस पे दिखता नहीं है। तो इवन इफ आपको लग रहा आप अच्छा फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो इंटरव्यू हॉल में, बट आपके फेशियल एक्सप्रेशन ऐसे है कि आप पैनिक कर रहे हो या फिर आपको इंटरेस्ट नहीं है यहाँ पर, आपका ऐसा एक्सप्रेशन है कि यार मुझे निकालो यहाँ से बाहर, मुझे बाहर निकालो, ऐसे टाइप के एक्सप्रेशन हमको नहीं देना है। अगर आपका ये इशू है तो आप अभी से प्रैक्टिस करो मिरर के सामने एक हल्की सी स्माइल चेहरे पे रखने की, एंड देखो कि आप पे कितना कितना हद तक स्माइल सूट होता है, कैसे एक्सप्रेशन सूट होते हैं। एंड कभी भी अगर इंटरव्यूअर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो उनको हमें आई कांटेक्ट करना है। ऐसा नहीं कि उनको छोड़ के हम पीछे जो पर्दे हैं उसको देख रहे, पीछे का एसी देख रहे, विंडो से बाहर देख रहे, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। कितना भी डिस्ट्रैक्शन हो साइड में, हमें जो क्वेश्चन पूछ रहे हो उनसे ही आई कॉन्टैक्ट रखना है, एंड उनको ऐसा इंटरेस्ट भी दिखाना है। अगर लेंदी क्वेश्चन है तो हमें हमारी गर्दन से ऐसे यस नो करके, या फिर ऐसा हम जो करते हैं यस मैम, ऐसा क्वेश्चन नो नो मैम, ऐसा अगर हम छोटा छोटा एक कीवर्ड्स में उनको ऐसा एक्नॉलेजमेंट देते रहना है कि यस वी आर लिसनिंग टू यू। तो ऐसा हमको करना है, फेशियल एक्सप्रेशन पे आपको वर्क करना है, बिकॉज ये प्राइमरी चीज़ है ना। एक्सटर्नल जो एक्सप्रेशन आप दोगे वही आप उनसे ही आपका एक जजमेंट वो लोग जज कर पाएंगे, क्योंकि आपके मन के भीतर जाके तो कोई नहीं देखेगा कि आप कैसा फील कर रहे हो, आप कंफर्टेबल हो नहीं हो, आपको वो एक्सप्रेशन में दिखाना है कि हाँ आप कंफर्टेबल हो, आप कॉन्फिडेंट हो उस प्लेस पे बैठे हो। तो आपको वो फेशियल एक्सप्रेशन पे वर्क करना है। एंड नेक्स्ट इज़ हाउ टू ओवरकम इंटरव्यू फियर। तो कोई भी एग्ज़ाम का फियर, इंटरव्यू इज़ ऑल्सो एन एग्ज़ाम। तो कोई भी एग्ज़ाम का फियर निकालने के लिए आपको प्रैक्टिस ही इंपॉर्टेंट है, एक ही रास्ता है प्रैक्टिस। तो जैसे मेंस के लिए हम इतने मॉक्स देते हैं, इतना ये सब करते हैं, तब जाके हमारा मेंस क्लियर होता है। तो इंटरव्यू के लिए भी हमें वही करना है। अभी हमारे पास थोड़ा टाइम है तो हमें मॉक इंटरव्यूज़ ये सब, क्योंकि टेक्निकल टर्म्स जो भी सिलेबस है वो तो आप पढ़ चुके हो, मीन्स निकाला है आपने। बट अगर जो पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस है वो आप अच्छे से प्रिपेयर करके नहीं जाओगे तो वो एक बैड इम्पैक्ट गिरेगा कि अरे ये बंदे ने अपने आप की ही पर्सनैलिटी को अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसको खुद नहीं पता है कि इसको क्या पसंद है क्या नहीं पसंद, क्या इंटरेस्ट है क्या डिसलाइक्स है। तो वो एक बुरा इम्पैक्ट गिर जाता है। तो हमें खुद के जो पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चन है उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करना है, उसमें भी हम क्या वर्ड्स डाल रहे हैं उस पर ध्यान देना है। एंड इंटरव्यू फियर कम करने के लिए एक ये रास्ता है कि आप मॉक इंटरव्यूज़ देखो, लोगों के देखो मॉक इंटरव्यूज़, एंड उसमें से आप जजमेंट्स करो कि ओके मेरी पर्सनैलिटी, क्योंकि मैंने बहुत इंटरव्यूज़ देखे थे, एंड अगर आप 10 इंटरव्यू देख रहे हो तो आपको 2 इंटरव्यू ऐसे मिलेंगे जो आपसे रिलेटेबल होंगे। कुछ ना कुछ पार्ट उस कैंडिडेट का आपसे रिलेटेबल होगा, आपको लगेगा कि अच्छा मेरी भी पर्सनैलिटी ऐसी है, मैं भी ऐसे ही वे में बात करती हूँ, मैं भी ऐसे ही आंसर करती हूँ, मैं भी ऐसे इम्पेशेंट हूँ, ऐसे सब हम जज कर पाते हैं, दूसरों को देख के ही जजमेंट आता है। तो फिर कैसे ओवरकम करना उसको। एंड मॉक इंटरव्यूज़ में ये होता है कि लास्ट में जो मॉक इंटरव्यू के पैनल मेंबर्स होते हैं वो सजेशंस भी देते हैं कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ये करना चाहिए था। तो वो उसे हम वहाँ से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ओके मेरी भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो मैं भी ये सजेशन फॉलो करूँ। अगर सजेशन नहीं भी मिल रहे हो तो आप देख के आपको जजमेंट आ जाएगा फॉर श्योर कि नहीं नहीं ये गलत है, क्योंकि हम जब खुद वो चीज़ करते हैं तो हमें रियलाइज़ नहीं होता है, बट कोई और करे तो हमको वो नोटिस होता है। दैट इज़ अ फैक्ट। तो वो आप मॉक इंटरव्यू से सीख सकते हो। एंड सेकंड थिंग ये है कि आपके अगर कोई फ्रेंड्स है या फैमिली मेम्बर्स है उनको आप बोलो कि आपका एक इंटरव्यू ले, एकदम प्रोफेशनली ले, 5 to 10 मिनट्स का ही, ज़्यादा नहीं। अगर उनको वो बैंकिंग रिलेटेड नहीं भी है, उनको बैंकिंग का नॉलेज नहीं है, तो उनको आप खुद ही क्वेश्चन फ्रेम करके दे दो कि मुझे ये फ्लो में 10 क्वेश्चन पूछ लो। तो उससे ये होगा कि इवन इफ आपको आंसर पता है, आपको क्वेश्चंस भी पता है, उसका आंसर भी पता है कि क्योंकि आपने ही दिया है, फिर भी जो बात करने का टोनिंग होता है वो चेंज होता है, बिकॉज़ हम खुद जब बोलते हैं या खुद सोचते हैं वो अलग होता है, बट अगर इंटरव्यू का प्रेशर लेके हम बोल रहे हैं तो वो हमारा एक्सप्लेनेशन आगे पीछे हो जाता है। तो इसलिए ऐसा बोल सकते हो, या कोई आपके फ्रेंड्स है जो बैंकिंग का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बेस्ट है, आप उनको बोल सकते हो मेरा इंटरव्यू ले, क्योंकि वो लोग आपका आंसर वेरीफाई भी कर सकते हैं एंड आपके आंसर से नेक्स्ट क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं। जैसा अगर बैंकिंग रिलेटेड जो भी वो भी प्रिपरेशन कर रहा है आपका फ्रेंड, तो आप वैसा कर सकते हो, बिकॉज मैंने ये किया है एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड वे है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इससे। तो आप ऐसा कर सकते हो, आपका एक फियर भी निकल जाएगा एंड आपको जो बोलने का फ्रीक्वेंसी है वो भी समझ में आएगा। एंड उनसे फिर लास्ट में सजेशंस भी मांगना कि मेरा इंटरव्यू मैंने कैसे बोला या कैसे दिया, तो वो सजेशंस भी देने को उनको बोलना है। फैमिली मेम्बर हो या फ्रेंड्स हो या आपके प्रिपरेशन के दोस्त हो, वो। एंड थर्ड एक ऑप्शन है कि अगर आपके पास ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों के रिलेटेड, फैमिली मेम्बर्स के रिलेटेड,
तो आप मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, एंड रिकॉर्ड कीजिए आपका जो भी है इंटरव्यू सेशन, वो आप फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए एंड आप खुद सुनिए, उसको बार-बार सुनिए कि मैंने क्या गलत बोला, क्या नहीं बोला, तभी आपको जजमेंट्स आएँगी। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, जब मेंस की प्रिपरेशन करते हैं तो हम 10-10 आवर्स पढ़ाई करते हैं, तो अभी 2-3 आवर्स तो हम निकाल सकते हैं इंटरव्यू के लिए, बिकॉज़ इंटरव्यू का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट वेटेज है उसका भी 20% का, तो आपको ये सब करना है। तो आई होप वो जो भी 10 क्वेश्चंस थे उसमें से आपको मैंने अच्छे से बता दिया हो कि क्या अवॉइड करना है, क्या एक्सेप्ट करना है। एंड मुझे बहुत और एक चीज़ बतानी है बस, कि जिन्होंने अभी प्रिपरेशन कर चुके हैं एंड बस आपको एक रिवीजन के लिए चाहिए, तो आई वुड सजेस्ट कि अनिल अग्रवाल सर की एक प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, उनके छोटे-छोटे वीडियोज़ होते हैं 9 टू 10 मिनट्स के, कोई भी एक टॉपिक को रिलेटेड, तो वो आप देखिए, उससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि आंसर कितना होना चाहिए। क्योंकि वो जो सर बताते हैं बिल्कुल प्रिसाइज़ली बताते हैं, ऑन पॉइंट बताते हैं, तो हमें भी उससे हमें सीखना है, समझना है कि हमें भी इतना ही आंसर देना है अगर हमें ये क्वेश्चन आया तो। हमें भी डिटेल्स में नहीं जाना है, अगर हमको बहुत सारा कुछ पता है फिर भी हमें सब कुछ नहीं बताते बैठना है, या कुछ भी नहीं पता है तो फिर हमें क्या करना चाहिए, वो आप प्लेलिस्ट देखिए तो आपको अंडरस्टैंडिंग आ जाएंगी। छोटे छोटे वीडियोज़ है, 200 के अराउंड वीडियोज़ हो गए, बट आपको जो टॉपिक्स नहीं आते आप वही भी देख सकते हो, जो आते हो आप, जो कॉन्फिडेंट हो जिसको लेके, टेक्निकल क्वेश्चंस को लेके, तो आप वो अवॉइड भी कर सकते हो। एंड सेकंड इज़ गोल्डन करियर, ये भी एक यूट्यूब चैनल है, तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, पर्सनल क्वेश्चंस या फिर जो भी टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है इंटरव्यू से रिलेटेड, वो आपको मिल जाएंगे। मैंने इनका चैनल फॉलो किया था, प्लस मैंने लास्ट ईयर इनका सब्सक्रिप्शन भी लिया था, 200 रुपीज़ का कुछ था। अगर वो वैसा कुछ अवेलेबल होगा तो आप भी देख सकते हो, 1 वीक है, मैंने भी उसी सेशन में लिया था जब मेरे इंटरव्यू को 1 वीक या 10 डेज थे, तभी मैंने लिया था। एंड इनका 6 आवर्स का एक वीडियो था, फुल लेंथ वीडियो, जिसमें पूरा बैंकिंग अवेयरनेस प्लस आरआरबी के बारे में डिटेल्स थी, क्रॉप सीजन ये वगैरह वगैरह, तो आप वो सब देख सकते हो। एंड थर्ड इज़ मॉक इंटरव्यूज़, तो मैंने आपको बता दिया मॉक इंटरव्यू के क्या फ़ायदे होंगे, तो आपको लोगों के मॉक इंटरव्यू सुनना है, जितना ज़्यादा हो सके उतना सुनना है, क्योंकि वहीं से आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे कि कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप वहाँ पे जाके देख सकते हो कि जो इंटरव्यू मेंबर्स उनको क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि आपको आंसर आता है या नहीं, अगर नहीं आता है तो उसी वक्त आंसर प्रिपेयर कर लो, एंड फिर ऐसे ही आप जितने ज़्यादा वीडियोज़ देखेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। एंड और एक सजेशन ये था कि हम सोचते हैं कि आरआरबी का इंटरव्यू है तो मतलब आरआरबी रिलेटेड ही ज़्यादा पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप फ्रेशर्स हो, आप मतलब कभी भी, हम फ्रेशर हैं तो हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती है कि हमें पूरा बैंकिंग प्रोसेस पता हो या कुछ पता हो, बट ऑर्गेनाइजेशन की बेसिक चीज़ें आप देख के जाओ कि आरआरबी का एक्ट कौन सा है, कितने टोटल आरआरबीज है फिलहाल, एंड सो ऑन, एंड जो आपके स्टेट के आरआरबीज है उनके स्पॉन्सर बैंक्स कौन है, ये सब आपको थोड़ी चीज़ें देख के जानी है। बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपको डायरेक्ट केसीसी में जंप करके पूरा इंटरेस्ट रेट से लेके सब कुछ पूछेंगे, ऐसी पॉसिबिलिटी तो बहुत कम है। अगर आपने वैसे चांसेस दिए कि ऐसा क्वेश्चन अराइज हो तो भी वो होता है, अदरवाइज इतना डिटेल में जाके वो प्रोसेस नॉलेज नहीं जज करेंगे, वो आपकी पर्सनैलिटी देखने बैठे हैं। जो भी आपका प्रोसेस रिलेटेड नॉलेज था उन्होंने मेंस में टेस्ट कर लिया है एंड आपने वो क्वालिफाई कर लिया है, तो अभी आपकी बस पर्सनैलिटी देख रहे हैं कि ये बैंक के लिए सूटेबल है कि नहीं, इनका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, ये कितना ट्रस्टवर्दी है, तो वो सब आपको देखना है, वो सब वो देख रहे हैं। तो आपको इंटरव्यू में बस रियल रहना है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही देनी है। आप ये बिल्कुल मत सोचिए कि इनको क्या पता मेरे सिटी में कुछ है या नहीं, इनको क्या पता मेरे लाइफ के बारे में, मैं बोल देता हूँ कुछ भी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जो पैनल मेंबर बैठे होते हैं वो आस-पास के ही बिठाते हैं उन लोग, या फिर उनको पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी रीजन से आप आ रहे हो, उसी हिसाब से हमको पैनल डिसाइड किया जाता है, पैनल 1 या पैनल 2। अगर फॉर एग्जांपल सपोज़ उसमें कोई अदर स्टेट का पैनल मेंबर है एंड आपका दिख रहा है कि वो स्टेट है, या आपका कोई उधर का रिलेशन है, तो वो बिठा देते हैं, एजुकेशन आपने उधर से किया है तो आपको उसी पैनल में भेजा जाएगा, ताकि अगर आप कुछ बोल रहे हो आपके एजुकेशन हिस्ट्री के बारे में, आपके कॉलेजेस के बारे में, तो उनको कुछ तो पता हो। ऐसा नहीं है कि वो लोग ब्लैंक है, तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि इनको क्या पता चलेगा, मैं कुछ भी झूठ झूठ बोल देता हूँ, ऐसा बिल्कुल मत करना। इंटरव्यू है, आपको जेन्युइन रहना है एंड जो है वही बोलना है। तो ये सब थे सजेशंस, एंड इसके साथ मैं बस यही बोलूँगी कि आप प्रैक्टिस कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि ये तो इंटरव्यू है इसमें क्या प्रैक्टिस करेंगे। जैसे मेंस के लिए प्रैक्टिस की थी वैसे इसके लिए भी पूरा टाइम प्रैक्टिस कीजिए आप। एंड बी अटेंटिव, बी कॉन्फिडेंट, एंड हमेशा एक चीज़ याद रखिए कि बी एक्सप्रेसिव नॉट इम्प्रेसिव। इंटरव्यू में हमें एक्सप्रेस करना है हमारी पर्सनैलिटी को, जो हम हैं, जैसे हम हैं, हमें कुछ भी एडिशनल चीज़ें नहीं डालनी है इंप्रेस करने के लिए। ऐसा बिल्कुल मत सोचना मेरी पर्सनैलिटी तो बोरिंग है तो मैं कुछ तो एक्स्ट्रॉर्डनरी करके बता देता हूँ या बोल के बता देता हूँ, ऐसा मत करना। हमें बस एक्सप्रेस करना है, हमें इंप्रेस नहीं करना है, ये ध्यान में रखना। एंड बी अटेंटिव, कौन क्या पूछ रहा है आपसे उसकी तरफ ध्यान दीजिए। कोई भी डिस्ट्रैक्शन बीच में जो आता है तो मत देखना उधर वगैरह, आते हैं डिस्ट्रैक्शन। लाइक मेरा जब आरआरबी का इंटरव्यू था तो बाजू में कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बीच में टक 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 ऐसे कंटिन्यूअस आवाज़ आ रहे थे। मैंने बहुत बार क्वेश्चन आधा सुना आधा नहीं सुना, ऐसा भी हुआ, बट फिर मैंने कैच कर लिया। एंड एक क्वेश्चन में तो मैंने पूछा भी था कि सॉरी सर, आई मिस द क्वेश्चन करके, तो फिर उन्होंने भी 2 मिनट रुक के बोला, क्योंकि वो कंटिन्यूअस आवाज़ चल रही थी, तो ओके ओके करके उन्होंने वेट किया एंड देन उन्होंने फिर क्वेश्चन पूछा था। एंड ड्रेसिंग का ध्यान रखिए, बाकी कुछ नहीं, बाकी आप बिंदास जाइए, इंटरव्यू है आपके, कोई वो वैसे हिटलर्स नहीं बैठे हैं वहाँ पर, अच्छे से आपसे बात करेंगे। एंड बी कॉन्फिडेंट एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आपके फ्रेंड्स के साथ ये शेयर शेयर कर देना अगर आपको हेल्पफुल लगे तो। थैंक यू।